तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब कल के वीडियो में आपको मैंने बताया था कि भाई साहब विराट कोहली सेंचुरी मारेगा, समझ रहे हो। तो कल के वीडियो में आपको मैंने ये बताया था, लेकिन मैंने उसमें ये भी कहा था कि नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन भाई साहब विराट कोहली अनलकी रहा, मतलब 54 सेंचुरी उसकी होती अगर आज वो सेंचुरी बनाता। आई थिंक 7 रन से वो बिछड़ गया इस सेंचुरी से, मतलब 7 रन अगर वो बना पाता तो भाई साहब उसका 54 सेंचुरी होती उसकी। लेकिन कोई नहीं भाई साहब, अगले मैच में करेंगे। तो भाई साहब शुरू से शुरू करते हैं। पहले जब टॉस हुआ, एंड वी ऑल नो दैट कि न्यूजीलैंड की थोड़ी हल्की टीम है, समझ रहे हो। उन्होंने अपने प्लेयर्स को कहा जाके आप लीगस खेलो, आप ऐसे खेलो, आप आईएलटी खेलो लाइक। तो भाई साहब उन्होंने जो टीम भेजी वो थोड़ी हल्की है, थोड़ा इनएक्सपीरियंस टीम है। आई नो दैट इसमें कुछ 4-5 बंदे हैं जिन्होंने कुछ अच्छा खेला है। आई थिंक डेवन कॉनवे एक बंदा है भाई साहब, निकोलस आई थिंक जो निकोलस है उनका भाई साहब, उस हेनरी निकोलस भाई साहब वो दो, एंड देन डैरन मिचेल भाई साहब, 3-4 बॉलर्स, मतलब एक बॉलर भी है मिला के। तो भाई साहब टोटल 3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने जिनका अच्छा एक्सपीरियंस है इस ओडीआई टीम में। लेकिन जो बाकी लड़के हैं भाई साहब वो थोड़ा इनएक्सपीरियंसड खिलाड़ी है। तो भाई साहब ये आपको पहले जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। तो जब न्यूजीलैंड ने बैटिंग करी तो भाई साहब जब मैं देख रहा था मैच तो भाई साहब मुझे लगा भाई ये तो फट्टा है भाई साहब, विराट कोहली की तो सेंचुरी आने वाली है, इंडिया तो इसे आसानी से चेज करेगा अगर ये 350 भी बना लेते। तो भाई साहब फिर न्यूजीलैंड ने 308 रन बना लिए, जिसमें डेरल मिचेल ने बहुत अच्छा खेला, एंड देन हैरी निकोलस ने अच्छा खेला, डेवन कॉनवे ने अच्छा खेला, मतलब उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया, एंड दे फिनिश 308 रन। एंड देन वो हर्षित राणा एंड डेरल मिचेल का वो मसला, जब हर्षित राणा मतलब जब डीआर मिचेल रन के लिए भाग रहा था भाई साहब, तो वो हर्षित राणा को कह रहा था कि भाई बीच में मत आ, मुझे थोड़ा इंटरफेयर हो रहा है भाई साहब, तू मुझे धोखा दे रहा है, बीच में मत आ। लेकिन भाई साहब फिर हर्षित राणा ने भी यहाँ से भी कहा क्यों नहीं आई ये वो। तो भाई साहब उसके उसमें कुछ ऐसा हुआ, तू मैं हुआ उसमें, एंड देन इट्स ऑल सॉर्ट आउट। देन जब 308 रन बना लिए भाई साहब न्यूजीलैंड ने, तो फिर तो मैंने सोचा भाई इट्स ओके, अगर ये फट्टा विकेट है भाई साहब तो विराट कोहली, रोहित शर्मा और हमारे बल्लेबाज इनका क्या हाल करेंगे ये हम सोच भी नहीं सकते लिटरली। देन जब हमारी बैटिंग आई, देन जो स्टार्ट हमें मिला, ऑब्वियसली रोहित शर्मा नहीं चल पाया, जो उसने भी आई थिंक 26 रन बना लिए। लेकिन देन शुभमन गिल एंड विराट कोहली ने जिस तरह पार्टनरशिप की, जिस तरह शुभमन गिल ने हाफ सेंचुरी की, फिर देन विराट कोहली ने 93 रन। लेकिन विराट कोहली के लिए मैं बहुत ही सैड हूँ, बिकॉज वो बंदा आज 54th सेंचुरी बनाता अगर ये सेंचुरी उसकी लगती। लेकिन 7 रन से वो बंदा सेंचुरी नहीं बना पाया, क्योंकि वो 93 पे आउट हो गया, और 7 रन से वो ये सेंचुरी बनाने में नाकाम रह गया, क्योंकि 7 रन नहीं बने उससे। एंड ही इज़ अनलकी एट दिस पॉइंट। लेकिन जो उसकी फार्म है, जो उसकी मतलब हंगर है, मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट उनके क्रिएट बनाया गया, लाइक जिस तरह उसको मिड इनिंग्स में उस क्या कहते हैं इसको कपबोर्ड में मतलब डाला गया, फिर उससे बाहर निकाला गया, उस पर विराट कोहली एंड रोहित शर्मा का वो फोटो लगाया गया बड़ा सा भाई साहब, उस पर उनके सिग्नेचर लिए गए, तो उनको ये इज्जत दी गई है अब। क्योंकि जिस तरह अब बीसीसीआई को लगा कि भाई साहब हमने इन पे बहुत जुल्म किया, हमने इन पे बहुत प्रेशर डाला, हमने इनको रिटायरमेंट दिलाई टेस्ट से, तो अब बीसीसीआई को एहसास हो रहा है कि हमने इनसे बहुत गलत किया, तो इसलिए उन्होंने अब इनको थोड़ा रेस्पेक्ट देने की कोशिश करी है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। आपको अपने प्लेयर को रेस्पेक्ट देनी चाहिए, बिकॉज इससे आपका प्लेयर भी खेल रहा है, इससे आपका प्लेयर आपका मतलब उसको हंगर ज़्यादा मिलती है भाई साहब, कि मैं ज़्यादा रनस करूँ, मैं कुछ ना कुछ करूँ अपनी टीम के लिए, मैं कुछ ना कुछ करूँ अपने मुल्क के लिए, जब आप प्लेयर को रेस्पेक्ट देते हैं। ऑन द अदर साइड आपने क्या किया, आपने उनको टेस्ट से रिटायरमेंट दिलाई, आपने उनको फोर्स किया कि आप ओडीआई से भी दे दो रिटायरमेंट। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया, क्योंकि उनको पता था भाई साहब दिस इज़, अगर हमने ये भी मतलब इस फॉर्मेट से भी रिटायरमेंट दे दी तो फिर हम खेलेंगे क्या। क्योंकि उनके पास हंगर है, उनके पास क्रिकेट है, वो इसीलिए खेलना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा हुआ। लेकिन मुझे लग रहा था कि गौतम गंभीर साहब जल रहे हैं पीछे, ऐसा मुझे फील हुआ, क्योंकि दुआ यहाँ तक आ रहा है, तो ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन अब वो जले, जिसको जलना है वो जले, क्योंकि जो रिस्पेक्ट आज इन दोनों को दी गई दैट वाज एक्सेप्टेबल, समझ रहे हो। तो ये इनको बहुत अच्छी तरीके से इनको बताएगा यू आर द बेस्ट इन दैट टीम, एंड आपको हम फ्रीडम वाला एनवायरनमेंट देते हैं, आप जाके अपने आप को एक्सप्रेस करो ऑन द फील्ड।
भाई साहब उन्होंने वो किया एंड जस्ट लाइक दैट, जिस तरह विराट कोहली ने 93 रन्स बनाए, 7 रन नहीं बना पाया, अनलकी रहा, तो भाई साहब वरना उसकी 54th सेंचुरी होती है आज। तो भाई साहब देन क्या होता है इसमें, श्रेयस अय्यर भाई साहब कम बैक किया उस बंदे ने, कम बैक 49 रन्स, सब 50 वो नहीं बना पाया। मतलब जिस तरह उसकी इंजरी हो गई थी भाई साहब, इंटरनल ब्लीडिंग, मतलब यहाँ पर बंदे को मरने का खतरा होता है। मतलब इस इंजरी के बाद उसने रिकवर किया, फिर कम बैक किया एंड देन उसने आज रन्स बनाए। तो ही इज़ लेजेंड प्लेयर, ही इज़ लिविंग लेजेंड। तो भाई साहब बहुत खुश हूँ मैं श्रेयस अय्यर के लिए। एंड देन जिस तरह के राहुल ने फिनिश किए एंड हर्षित राणा ने 29 रन्स बना लिए एंड उसके साथ उसने 2 विकेटें भी ली। एंड देन मोहम्मद सिराज ने 2 विकेटें ली, प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेटें ली, कुलदीप यादव ने 2 विकेटें ली। लेकिन आप अगर देखो तो भाई साहब इंडिया ने ये मैच चेज किया एंड इंडिया ने ये मैच जीत लिया। 308 रन हमने करने थे, हमने वो कर लिए। 49th ओवर में हमने चेज ख़त्म कर दी एंड हम मैच जीत गए। ओके, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा, जिस तरह काइल जेमिसन ने आपको फंसा लिया था, जहाँ पर आप आई थिंक 244 दो थे, वहाँ पर आप 245 पर पाँच आउट हो गए थे। वहाँ पर जिस तरह काइल जेमिसन ने बॉलिंग करी तो उसने आपको बहुत परेशान किया, उसने आपको बहुत ट्रबल किया। लेकिन भाई साहब ये न्यूजीलैंड की आई थिंक सी टीम थी जिससे हमने आज खेला। थोड़ा इनएक्सपीरियंस टीम थे लेकिन क्रिकेट ये भी खेलने आए थे। तो भाई साहब आपको इसको बहुत जल्दी ख़त्म करना था, लेकिन जो हमसे हुआ नहीं। तो दिस इज़ नॉट गुड साइंस फॉर टीम इंडिया, बिकॉज आपको ये आई थिंक 45 ओवर्स तक ये ख़त्म करना था, क्योंकि ये ऐसी टीम नहीं थी भाई साहब लिटरली जो आप ख्वाबों में देखते हो ना, विलियमसन, टॉम लैथम लाइक प्लेयर्स। तो भाई साहब ये वो टीम नहीं थी, ये सी टीम थी, टोटली इनएक्सपीरियंस्ड टीम थी। तो आपको 45 ओवर्स में इसको चेज करना था, लेकिन आपने वो नहीं किया। तो चलो आप मैच जीत गए, तो हमें तो बहुत खुशी हुई कि हम मैच जीत गए एंड हम चाहते हैं कि हम ये सीरीज़ जीते। जिस तरह इन्होंने हमें टेस्ट में वाइट वॉश किया था, वो सीरीज़ मुझे अब भी याद है। मैं चाहता हूँ कि हम उसका बदला ले, हम इनको दिखाए दिस इज़ रिवेंज। समझ रहे हो आप। तो भाई साहब ये थी इंडिया एंड न्यूजीलैंड की भाई साहब अपडेट। और भाई साहब अपडेट आ रही है, पाकिस्तान ने इंटरेस्ट किया है, जाहिर किया है इंटरेस्ट, भाई साहब हम बांग्लादेश को होस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि कहा जा रहा है अगर बांग्लादेश इंडिया नहीं जाएगा अपने T20 वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने के लिए, देन श्रीलंका ने कहा कि हमारे पास इतने ग्राउंड्स नहीं है कि हम इतने सारे टीमों को एडजस्ट कर सके। तो भाई साहब फिर पाकिस्तान ने भी अपना इंटरेस्ट शो किया है कि हम क्या कहते हैं इसको, हम बांग्लादेश को होस्ट करेंगे, हमारे पास वेन्यूज़ रेडी है ऑलरेडी, कराची, रावलपिंडी, लाहौर, लाइक फैसलाबाद। तो भाई साहब हम इनको होस्ट करेंगे। लेकिन भाई साहब ऐसा कुछ होने वाला है नहीं लिटरली, क्योंकि ये सब होने वाला है नहीं, क्योंकि अब आईसीसी ने अपनी प्लानिंग पहले से करी हुई होती है। तो अब वो कैसे 20-25 दिन पहले तीसरी कंट्री को होस्ट ले ले जहाँ पर वो बांग्लादेश को खिलाएगा, तो दिस इज़ आउट ऑफ कंटेक्स्ट नाउ। लेकिन पीसीबी ने पीसीबी ने ये ख्वाहिश जाहिर की है कि हम होस्ट करेंगे अगर आईसीसी चाहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम करेंगे, उन्होंने कहा अगर आईसीसी नहीं, मतलब श्रीलंका रेडी नहीं है, तो वी आर द हम भाई साहब हम करेंगे होस्ट बांग्लादेश को। समझ रहे हो। तो अब इसका क्या होने वाला है अभी कुछ पता नहीं है, इसका भी कुछ क्लैरिटी नहीं हुई है। समझ रहे हो आप। तो बांग्लादेश भी भाई साहब खामा खा की जिद में पड़ा है। भाई साहब खेलो यार, क्या हो गया आप। समझ रहे हो आप। तो अब इसको थोड़ा मसला करके हल करो भाई साहब, बीसीसीआई एंड आईसीसी एंड बीसीबी भाई साहब मिलके थोड़ा कॉफ़ी को स्मेल करो, देन टॉक पे आओ और कुछ डायलॉग करो एंड इस मसले को हल करो। यही बात है भाई साहब, यही मसला है, ये इसी से ये हल होगा। जिस तरह पीसीबी एंड बीसीसीआई ने फिर किया, हाइब्रिड एंड हाइब्रिड। समझ रहे हो आप। जब इंडिया नहीं आए तो वो हाइब्रिड हुआ, अब जब इंडिया के पास होस्टेज है तो भाई साहब पाकिस्तान नहीं गए तो दिस हाइब्रिड। तो कुछ इस तरह का आप करो डायलॉग वायलॉग, तो इस मसले को ख़त्म करो यार। आप क्रिकेट में ये दंगे वंगे भाई साहब बहुत देख लिए हमने। समझ रहे हो आप। इसको भी आप ख़त्म करो। और भाई साहब अपडेट आ रही है, मुल्तान सुल्तान भाई साहब जो पीसीबी का चेयरमैन है भाई साहब, जो उसने जब वो 2 टीम्स बिक गई थी, सियालकोट एंड आई थिंक हैदराबाद, तो भाई साहब उसने वहाँ पर बोला, जब वो फिर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीडिया के साथ, उसने बोला कि भाई साहब मेरे पीछे इतना प्रेशर है कि मेरे जो टीम के मेंबर्स है भाई साहब वो मुझे प्रेशर बना रहे हैं कि भाई साहब आप इस मुल्तान सुल्तान को भी बिड में, समझ रहे हो, इसको भी आप भेज दो।
लेकिन फिर उसने वहाँ पर ये कहा कि हम सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड कर रहा है कि इस ये मुल्तान सुल्तान का जो जो ये मुल्तान सुल्तान की टीम है, इसका जो ओनर है वो सोशल मीडिया पे क्लेम कर रहा है कि ये घाटा है, यहाँ पर कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो उसने कहा हम इसको खुद ओन करेंगे, एंड देन जो अगले साल हम इससे कमाएंगे वो मैं सबके सामने विथ मीडिया में पूरी डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा कि हम घाटे में है या मुनाफे में है। लेकिन अब जब इतनी डिमांड हो रही है, मतलब आप देखो कितनी मतलब महंगी भी है ये दो टीमें, सियालकोट एंड हैदराबाद। आई थिंक 170 करोड़ पीकेआर में। तो भाई साहब अब जितनी डिमांड है भाई साहब, अब उसको भी प्रेशर बनाया जा रहा है अपने मेंबर्स की तरफ से, भाई साहब आप इसको भेजो। तो अब क्या कहते हैं, पीसीबी ये कंसिडर कर रहा है कि हम इसको भेजेंगे, लेकिन इसकी बेस प्राइस है 200 करोड़ भाई साहब, लिटरली 200 करोड़ की कीमत रखी गई है इसकी। ऐसी अपडेट्स आ रही है। एंड भाई साहब अपडेट आ रही है पाकिस्तान एंड श्रीलंका के दरमियान जो मैच चल रहा था अभी, जिसमें बारिश हो रही थी, फिर अब वो स्टार्ट हुआ। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने क्या कहते हैं इसको टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, एंड देन नसीम शाह ने पहले ओवर में विकेट ली, देन मोहम्मद वसीम जूनियर ने दूसरे ओवर में विकेट ली। तो भाई साहब श्रीलंका का स्कोर 6 ओवर में 50 रन आ गया भाई साहब। आई थिंक 60+ रन उन्होंने किए 6 ओवर में। तो भाई साहब अभी वो मैच चल रहा है, एंड इस पे भी हम कल डिटेल में वीडियो बनाएंगे। कल मैं आपसे इस पे बात करूंगा जो पाकिस्तान और श्रीलंका का ये मैच है। तो भाई साहब इस पे हम कल बात करेंगे, क्योंकि टाइम अभी इतना आया नहीं। तो भाई साहब ऊपर से वीडियो भी लंबी हो जाती है। तो भाई साहब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।